चलो एक सिप चाय ले लिया, अब चाय वाय भी नहीं होगा। क्लास 10 आ चुका है, बोर्ड एग्जाम आ चुका है, सीरियस हो जाओ। मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। क्लास 9 में जितना बक बक करता हूँ क्लास 10 में तो नहीं कर पाऊंगा। बस डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ, बीच में बक बक होता रहेगा। क्लास टॉपिक थोड़ा सा खत्म हो जाए बस, उसके बाद चलता रहेगा, ठीक है। बहुत कूलली लेना है, ऐसा कुछ टफ नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस चैप्टर से इवन इसका आगे आने वाला जो चैप्टर होगा एसिड बेस, वहां से कोई डिडक्शन नहीं हुआ सिलेबस का, तो पूरा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। मेरा तो एपिसोड के बाद एपिसोड आता रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत क्लियरली समझाता जाऊंगा। कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। चलो शुरू करते हैं। हमने दो चीज सीखा था क्लास 9 में, एक है फिजिकल चेंजेस और नंबर 2 केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस के अंदर कुछ कुछ चीजें था, केमिकल चेंजेस के अंदर कुछ कुछ चीजें था। आप लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए दिया जाता था कि कौन सा फिजिकल चेंजेस, कौन सा केमिकल चेंजेस, ये बता दो। तो वो सब चीज आप लोगों को आता है, मैं पकड़ लेता हूँ, सब कुछ आता है। और उसके बाद से ही शुरू करूंगा। जो 2 4 एग्जाम्पल दे देता हूँ कि दूध फट गया, दूध फट के आपको कभी कभी पनीर का जरूरत पड़ जाता है, तो पनीर जब जरूरत पड़ता है कुछ इक्वेशन आ जाएगा, मतलब जिसमें अब मैं दिखाऊंगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में हम खुद करते हैं, कुछ स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। और जो फिजिकल चेंजेस में आप उसको बहुत सारे एग्जाम्पल जानते भी हो, उसका एग्जाम्पल मैं नहीं ले रहा हूँ। एक तावा है, जो लोहे का तावा है, इसको पानी के टच में रख दो, वो रस्ट आ जाएगा। खाना जो है, कोई खाना पक रहा है, वो किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, ये भी अब लोगों को सारी चीज़ पता है। तो उन सब चीज़ों से मैं जा रहा हूँ, अब सिर्फ डिस्कशंस होगा केमिकल चेंजेस के ऊपर। और क्लास 9 का कोई भी चीज़ अगर जरूरत पड़ेगा क्लास 10 में, आप अगर 9 का चीज़ों को भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं 9 का छोटा छोटा रिकॉल करता जाऊंगा, जिससे आपको याद आ जाएगा। याद ना भी आए तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जो नया शुरुआत होगा, नया शुरुआत कर दो। क्लास 9 में नहीं पढ़े हो तो उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो चलो केमिकल चेंजेस, केमिकल इक्वेशंस में डायरेक्टली पहुंचते हैं। केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल इक्वेशंस में मैं 1 2 इक्वेशंस ले लेता हूं, बातचीत भी होता रहेगा, मजाक भी होगा, पढ़ाई भी होंगे। मान लो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन गया मेरा प्रोडक्ट MgO, Fe प्लस H2O, Fe3O4 रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन A। मेरा 2 इक्वेशन मैंने ले लिया। मतलब मैग्नीशियम का अपने कोई ऑक्सीजन के साथ टच हो गया, मतलब खुद अब ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन कराया, स्पॉन्टेनियसली मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का कुछ रिएक्शन हुआ। किसी भी हालत में प्रोडक्ट जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। ये जो है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और ये कहते हैं हम प्रोडक्ट। इतना तक क्लियर? सेम एज इन दोनों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। बस यहां तक तो हमें क्लियर है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जो हो क्या रहा है। अब हमें एक एक्टिविटी है क्लास 10 के उस एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी का एक्टिविटी देख लेते हैं। क्या था एक्टिविटी से कुछ कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं उस एक्टिविटी को करा रहा हूं। एक्टिविटी क्या था कि लेड, आपको जो लेड नाइट्रेट है प्लस पोटेशियम आयोडाइड, देख लेना। अगर गलत होगा तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में डालना। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपका एक्टिविटी में क्या था कि आपको बताया गया था कि ये दोनों प्रोडक्ट, इन दोनों प्रोडक्ट से आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब ये दोनों प्रोडक्ट से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कोई भगवान थोड़ी ना है, थोड़ी ना बता सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो कैसे पता चलता है कि क्यों मिलेगा, कब मिलेगा? ये आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता चलेगा कि इन दोनों प्रोडक्ट से
क्या मिलेगा। इसलिए तो कुछ रटना पड़ता है केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली आप बता नहीं सकते ये कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि समझने का कोई चीज़ है, आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा लैब में जाके ये इन दोनों को मिलाने के बाद आपको क्या आ रहा है, रिजल्ट में क्या मिल रहा है। जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स के बाद आपको जो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है वो लैब में देखना पड़ता है। तो मान लो लैब से ये आया लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब मिनिमम ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि जब आप क्लास 10 का आप बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और आप कुछ केमिस्ट्री का जानने वाले हो, मतलब फ्यूचर में आपको मेडिकल साइंस इवन केमिस्ट्री लेके फर्दर स्टडी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ों का फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब दिखने में कैसा है, कलर क्या है, ये सब चीज़, मतलब स्मेल किस टाइप का है, ये सब चीज़ के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा होगा उतना आपको ईजी होगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो कर लेना। तो लेड नाइट्रेट जो है एक पाउडर टाइप के होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड जो है एक पोटेशियम आयोडाइड एक सॉल्ट टाइप के होते हैं। इसका कोई कलर नहीं है, ये वाइट कलर के हैं। तो इन दोनों को रिएक्शन में जो हमें मिल रहे हैं लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये दोनों चीज़ मिल रहा है, ये लैबोरेटरी में करने से आपको पता चलेगा। तो अब इक्वेशन को ऐसे हम थोड़ी ना लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ डाल रहे हो तब लिख देना कि सर इसका बैलेंस कर दो, तब अब ऐसे लिखना। जब आप नॉर्मली लिखोगे तब इजीएस्ट प्रोसेस क्या है, इजीएस्ट प्रोसेस यही है कि लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, मुझे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा Pb लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बट अनबैलेंस्ड। इसको हमें बैलेंस करना है। और ये प्रोडक्ट को मैंने PbNO3 कैसे लिखा, पोटेशियम आयोडाइड को KI क्यों लिखा, और लेड आयोडाइड को PbI2 क्यों लिखा, और पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3 क्यों लिखा, ये भी मैं समझा देता हूँ। शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को सब कुछ पता है, क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे, फिर भी जो थोड़ा नहीं पढ़े हो उसको मैं समझा देता हूँ जिनके लिए ईजी हो जाएगा। Pb जो लेड है, लेड का जो चार्ज है +2 है, और NO3 जो है, NO3 का चार्ज है -1। तो -1 को -1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ माइनस लिखा जाता है। मैं समझाने के लिए -1 लिखा हूं। तो PbNO3 चार्ज का बैलेंसिंग के बाद, मतलब ये चार्ज ले दे के बैलेंस करेंगे, मतलब +2 होगा तो इधर -2 ही होना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों प्रोडक्ट बन पाएगी। ठीक है, तो ये लेने के देने के लिए इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, -1 की जगह -2 आना पड़ेगा। इसलिए जब एंड प्रोडक्ट आता है इनका, तब PbNO3 इधर हम 2 कर देते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 2, तो +2 -2, अब ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहले वाला हमें सॉल्व्ड ये मिल गया। KI का केस में क्या है, K+1, 1 नहीं लिखते, प्लस लिखते, समझाने के लिए 1 लिखा। I का क्या है -1 नहीं लिखते, माइनस लिखते। तो इन दोनों प्रोडक्ट जब +1 -1 कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, इन दोनों प्रोडक्ट जो बनेगा KI बन जाएगा। इस केस को चार्ज के हिसाब से चार्ज बैलेंसिंग से हमें ये मिल रहा है। चार्ज बैलेंसिंग अगर समझ में ना आए कमेंट्स बॉक्स में डालना, उसको भी अलग क्लास में अलग एपिसोड बना के मैं समझा दूंगा। अब PbI2 ये क्या, Pb +2 I, इधर मैंने पहले ही दिखाया कि -1, तो ए चार्ज बैलेंसिंग करने के लिए इसमें 2 आना चाहिए। तो क्या होगा PbI2, तो 2 आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, +2 -2 ऐसे फॉर्मेशन होगा, तब जाके PbI2 बनेगा। KNO3 K+1 NO3 -1, तो ऑब्वियसली KNO3 का बन जाएगा KNO3, क्योंकि प्लस माइनस इसका चार्ज बैलेंसिंग इजीली हो जाएगा। एकदम क्लियर कैसे मेरा इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन का मतलब चार्ज बैलेंसिंग करके आप इक्वेशन को लिख सकते हो, रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो कि ए मेरा रिएक्टेंट और ए मेरा प्रोडक्ट। ये तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसको अभी बैलेंसिंग करना बाकी है, इसको हम बैलेंसिंग सिखाएंगे। चलो तो बैलेंसिंग में आते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो बैलेंसिंग बहुत ईजी चीज़ है। बैलेंसिंग तो मैं जो एनसीईआरटी का प्रोसेस है वो भी सिखाऊंगा, और उसके साथ साथ और एक प्रोसेस बता दूंगा। मेरे ख्याल से लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर बाई चांस फिर भी समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बैलेंसिंग डाल लेना और बोलना सर सिखाओ, हमें समझ में नहीं आया। तब आपको मैं नया कुछ और तरीके से भी सिखाऊंगा। मतलब अभी इनका अगर
चाचा और मामा को मैं सिखाऊंगा, तो उसके बाद मैं दादाजी ताऊ जी भी सिखा दूंगा। मतलब बैलेंसिंग सबको एकदम कंप्लीटली आ जाएगा। मतलब अभी अगर चाचा मामा तक सीख रहे हो तो उसके बाद दादाजी तक भी सीख जाओगे। ठीक है, तो लेकिन कमेंट बॉक्स में डालना कि समझ में नहीं आया, किसी भी हाल में नहीं आया, ये मुझे सुनना पसंद नहीं है। हो सके कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, तो इस अनबैलेंस को मैंने बैलेंस करता हूँ। इसको ना, आप लोगों को तो पता ही है, इस टाइप का बैलेंस होगा तो आप ऐसे ही मुंह से ही कर दोगे, इसका कोई जरूरत ही नहीं है स्टेप बाय स्टेप। फिर भी मैंने एक बार दिखाता हूँ, शुरुआत है तो स्टेप बाय स्टेप ही दिखा देता हूँ। उससे पहले 2-4 कॉन्सेप्ट क्लास 9 का क्लियर कर लेता हूँ। ए है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है, ये मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2 है, तो ए हो गया डायटोमिक। ए है O3, ये क्या है, ओजन। अब ये ओजन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एटम कितना है, 3। तो हमें जो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे क्लास 9 में वो याद है, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल नोन एज ए एटोमाइसिटी। तो वहां से हम ये आएंगे, तो हम इधर एटम के हिसाब से इसको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं वीडियो को ना एडिट नहीं करता हूँ, इसलिए आप लोगों को ऐसा फालतू वाला चीज़ भी देखना पड़ेगा। मैं एडिट करने का टाइम नहीं है, उस टाइम में और एक एपिसोड बना दूंगा वीडियो का, मतलब कुछ दिखा दूंगा जो आप लोगों के काम पे आ जाए, तो इसलिए मैं एडिट नहीं करूंगा, ऐसे ही डालूंगा। तो PbNO3 प्लस K2, तो Pb का एटॉमिक नंबर, एटम देख लो कितना एटम है, 1। NO3 का कितना है, 2। NO3 ले लो, इसको अगर तोड़ोगे तो N नाइट्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 6 है, ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं NO3 से, ठीक है, नाइट्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 6 है। PbNO3, तो Pb का 1, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 3 2 6, K का 1, I का 1, Pb का 1, I का 2, K 1, नाइट्रोजन 1, 3। तो अब जिसका मैक्सिमम है वहां से हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। मैक्सिमम किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन 3 2 6, तो 6 मुझे इधर 6 बनाना है, तो 3 2 6, मैं 2 इधर डाल दिया। क्यों, डायरेक्टली करने से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 3 2 6, ऑक्सीजन का 3 था, इधर 6 था, मैं जिसका मैक्सिमम होगा उसको मैं पहले बैलेंस करूंगा, तो 3 2 6 कर दिया। तो इसको मैंने पहले बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद बाकी प्रोडक्ट को मैं देखूंगा, बाकी प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स को मैं देखूंगा। तो अब क्या बन जाएगा मुझे, PbNO3 2 प्लस KI PbI2 प्लस 2KNO3, ये बन गया मेरा बैलेंस्ड। कैसे चेक कर लो, मैं तो ऐसे मैं जानता हूं इसलिए लिख दिया, शायद तुम लोगों को भी पता है। Pb देखो, Pb 1 है, Pb 1 है, NO3 N नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली 2 हो गया। O3 3 2 6 है, तो 3 2 6 है। K1 2K हो गया, तो नहीं हुआ, ये बैलेंस नहीं हुआ। 2KI, तो जब 2 डाल दिया तो 2K, 2 पोटेशियम हो गया, 2I। ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, इसलिए देखते रहना चाहिए। देखो, तो 2K बन गया। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो, इसको मैंने अनबैलेंस्ड बता देता हूँ, अनबैलेंस्ड है। तो अब क्या करूँगा, फिर मैं कैलकुलेट करूँगा। Pb का 1 है, N का 2 है, ऑक्सीजन का 6 है, K का पोटेशियम जो है 1 है, I 1 है, ऐसे लिखते हैं 1 1, इसको ऐसे लिखा हूँ Pb 1, Pb का 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, पोटेशियम 1 है, आयोडीन 1 है, Pb 1 है, आयोडीन 2 है, पोटेशियम का 2 है, नाइट्रोजन का 1 है, 2 है, और 3 2 6 है। तो मेरा ऑक्सीजन मैच हो चुका है। अब मुझे मैक्सिमम नंबर जो है I2, मैक्सिमम में से इधर I2 नहीं तो पोटेशियम, दोनों को बैलेंस करना है। ये देखो, दोनों में से 6 6 तो मैनेज हो चुका है, बैलेंस हो गया है। अब मुझे बैलेंस करना है 2 2 का, तो 2 2 का जब बैलेंस करूंगा, इधर 2K है और इधर 1 है, तो ऑब्वियसली
मैंने के के साथ इंटू 2 कर देता हूँ, तो 2 करने से क्या होगा, आई का भी 2 हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा। इधर आई का 2 है, तो इधर जब 2 हो जाएगा तो ए 2k एंड 2i दोनों ही बैलेंस हो जाएगा, सिर्फ एक 2 डालना है। इधर भी एक 2 करोगे, लेकिन 2 2 4 नहीं, मतलब अगर इधर 2 कर सकते हो, लेकिन इधर 2 लगाने का मतलब है इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो दोनों ही मैनेज हो जाएगा एक साथ, इसके 2 के रिप्रेजेंट हो जाएगा, आयोडीन का भी 2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, PbNO3 होल 2 प्लस 2Ki PbI2 प्लस 2KNO3। ये हो गया मेरा बैलेंस्ड। देखिए वो कितना बड़ा गलती कि मैं कर रहा था, समझ में आया ना, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। तो अब देखना, अब भी एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है बैलेंस ना है। PB 1 1, NO3 N का कितना है 2, N का कितना है 2, O3 3 2 6, 3 2 6, Ki 2K, आयोडीन 2i, आयोडीन I2, बैलेंस हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट और एक इक्वेशन से ये स्टेप समझा देता हूं। बहुत इजी है, और इसको तो मैं एडिट नहीं करूंगा, तो टाइम वेस्ट क्यों करना है। Fe प्लस H2O, मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, Fe3O4 प्लस H2। नाउ अब क्या करना है, मुझे वही एटम काउंट करना है। सबसे पहले इसका एटम काउंट करता हूँ, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, Fe3 3, ऑक्सीजन 4 1। ठीक है, अब मुझे बैलेंसिंग बताओ कैसे करना है। सबसे पहले 4, तो ऑक्सीजन का 4 है, इसके साथ मुझे बैलेंस करना है 4। मैक्सिमम नंबर जहाँ पे होगा वहाँ से स्टार्ट करना है। तो ऑक्सीजन का 4 है, तो इधर मुझे 4 बैलेंस करना है। इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, मैं 2 से नहीं किया, 4 से किया, क्यों ऑक्सीजन को ही देखेंगे, 2 से नहीं 4 से देखो। तो 1 इंटू 4, तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2, मुझे A मिल गया। तो इधर मेरा जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन 4 था, ऑक्सीजन 4 मुझे मिल गया। कोई टेंशन नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाओ, फिर इसको कैलकुलेशन करो। Fe1 4 2 8, हाइड्रोजन का कितना हो गया एटम, 4 2 8, ऑक्सीजन का 4, Fe3 का 3, ऑक्सीजन का 4, हाइड्रोजन का 2। अब मुझे क्या है, 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। 8 तो मैक्सिमम नंबर है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो। अगर इसको 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो क्या बन पाएगा, Fe4H2O, प्रोडक्ट आ जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2। हमेशा जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसको यहाँ पे ही लिखना है, इससे आगे हाइड्रोजन के आगे लिखना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे देखो, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ होगा। Fe का 1, इसका 8, ऑक्सीजन का 4, 3, ऑक्सीजन का 4, इसका 8। देखो इसमें बैलेंस नहीं हुआ, तो इनका क्या कितना है 3। मुझे इनके साथ 3 मल्टीप्लाई करने से ये देखो 3 Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। अब चेक करो, उसके बाद ही मैं बैलेंस लिखूंगा, तब मैंने गलती कर दिया था। 3Fe, 3 एटम मुझे मिल गया, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में ही Fe का 3 एटम है। ठीक है, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, इसको हम बैलेंस्ड बोलेंगे। ये जो रिएक्शन है ये मेरा बैलेंस्ड रिएक्शन बन गया। अगर ये प्रोसेस भी समझ में ना आए तो मैं दूसरा और एक प्रोसेस समझाऊंगा,
लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि समझ में नहीं आया, और कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे रिएक्शन चाहिए, सर सॉल्व कर दो और समझा दो। और मैं भी आप लोगों को दूंगा एक क्लास खत्म होने के बाद एक्सरसाइज के हिसाब से बहुत सारा इक्वेशन, रिएक्शन ऑफ इक्वेशन जो आपको घर पे बैलेंस करना है। आज यहाँ तक ही खत्म करते हैं, बहुत हो गया। चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।